ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीरावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयकर्णिकारं बिभ्रद्वासकनकपविशं वैजयन्तीं छमालां रन्ध्रानवेणुरदरसुधरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। यशानुभावक्लेशतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमन्धं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुमुनीनां। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से शिला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका को श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में गुरु जी का प्रणाम किया। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसकी टीका शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद समलंकृत किया, बड़े विशद रूप से व्याख्या
किया। और दूसरे नंबर श्लोक श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया, जो कि रूप गोस्वामी की कृपा के बिना प्रेम भक्ति चंद्रिका की स्निग्धता प्रकाश हमारे भजन के पथ पर प्रकाशित नहीं हो सकता है। उनकी स्निग्धता यानी उनका जो भक्ति रस शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मणि ये रस को पुष्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने आददानस्तिनम दंते, क्या है श्लोक, रिदम जाचे पुनः पुनः श्री रूपम पादाम भुजम धूलिसात जन्म जन्मनि, ये हम लोगों ने श्रवण किया। और श्रील नरोत्तम ठाकुर जी के द्वारा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया। इसको मैंने आप लोगों को सुनाया, श्री गुरु चरण पद्म। अब ये बता रहे हैं गुरुदेव कैसे हैं। गुरुदेव बड़े दयालु कृपालु और करुणामय है गुरुदेव। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े गदगद होकर के गुरु जी की महिमा बता रहे हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया करुणा श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति शर्म। श्री गुरु चरण पद्म ये तो समझ में आ रहा है, श्री गुरुदेव के चरण कैसे है, कमल के जैसे, श्री गुरु चरण पद्म। केवल भक्ति सद्म, सद्म का क्या अर्थ कल मैंने बताया था। सद्म का बताया गुरु जी का चरण शिष्य के लिए एकमात्र आश्रय, गुरु जी के श्री चरण। गुरु जी का चरण क्या है, एकमात्र आश्रय है, जो आधार बताया। श्री गुरु के चरण व्यतिरेक भक्ति अथवा श्री भगवत कृपा लाभ कभी नहीं हो सकता है। अतएव भक्ति मंदिर में प्रवेश होने के लिए गुरु जी के चरण में सबसे पहले आश्रय लेना है, सर्वज्ञ गुरु पदाश्रय। इसलिए ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम ठाकुर उन्होंने श्री गुरु जी को पहले वंदना किया। श्री गुरु श्रीजुत गुरु मतलब शिष्य के अविद्या रूप आवरण को, शिष्य के अविद्या रूप आवरण को, आवरण जानते हैं क्या, कवर, कवर क्या हमारा कवर है, अविद्या क्या माया। उस आवरण को, उस आवरण से माया से हम ढका हुए हैं। अब उसको उन्मूलन कौन करेगा, उसको उठाएगा कौन, उसी से अंदर से बाहर निकाले कौन, श्री गुरुदेव। और निकाल के कहाँ लेके जाएंगे, श्री कृष्ण के चरण तक को पहुंचा देते हैं। इसलिए इसी निमित्त श्रीजुत गुरु अथवा प्रेम संपत्ति युक्त गुरु, गुरुजी कैसे हैं, इसलिए हमारे गुरुजी सर्वशक्तिमान और प्रेम संपन्न गुरु है, जो कि भगवान के चरण में पहुंचा देते हैं। श्री गुरु चरण पद्म, गुरु केवल हम लोग जानते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल श्री गुरुदेव के चरण कमल है। विश्वनाथ चकोतीपाद कह रहे हैं श्री गुरु चरण कमल, तो चरण का मतलब यहाँ और एक अर्थ है। चरण मतलब पद जुगल हो गया,
और चरण का मतलब यहां बताया कि पूज्यार्थ है। पूज्यार्थ मतलब सम्मान के लिए, जैसे पूज्यपात बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे पूज्यार्थ पूज्य अर्थ में चरण शब्दों का यूज किया गया है। जैसे श्रीधर स्वामी चरण, सुना कभी? गोस्वामी चरण, ऐसे सुना कभी? चरण शब्द का यूज इस प्रकार से होता है, जैसे यहां बताया श्रीधर स्वामी चरण, गोस्वामी चरण। गोस्वामी चरण मतलब पूज्यार्थ, पूज्य अर्थ में मान सम्मान, अत्याधिक जहां सम्मान दिया जाता है वहां चरण, पूज्य चरण आइए, है ना, पूज्य चरण आइए, गोस्वामी चरण, ऐसे श्रीधर चरण। इस तरह से यहां चरण शब्द के अर्थ में पूज्य अर्थ में लिया गया है। चरण और पद्म शब्दों के अर्थ में चरण पद्म, एक चरण पद्म अर्थ मैंने बताया, चरण मानो चरण कमल, और एक दूसरे अर्थ में चरण का मतलब पूज्य अर्थ में। पूज्य मतलब अतिशय सम्मान जहां दिया जाता है तब पूज्य चरण, चरण शब्द यूज करते हैं। गोस्वामी चरण, इस तरह से, जैसे प्रभुपाद, प्रभु चरण, पाद चरण, हाँ, ये हो गया चरण शब्द का अर्थ। और पद्म शब्द के प्रयोग के तात्पर्य यही है, चरण पद्म। पद्म शब्द का प्रयोग में इस तरह से किया है, कृष्ण प्रेम विलासित कलेवर। पद्म गुरुदेव कैसे है? कृष्ण प्रेम विलासित कलेवर श्री गुरु अतीव माधुर्यमय। गुरुदेव कैसे है? गुरुदेव भगवान के आवेश अवतार है। गुरुदेव साधारण प्राणी नहीं है, कृष्ण की ऐसी शक्ति, इसलिए गुरु हर किसी को नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बहुत लंबे चौड़े देख लिया, 2-4 आश्रम देख लिया, गुरु बन गया। यहां बता रहे गुरु लोभी व्यक्ति नहीं हो सकता है। शिष्य को धन हरण करने के लिए दुनिया भर के शिष्य हम बना रहे हैं, लेकिन उसका कल्याण के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। पद्म शब्द के अर्थ में बताया श्री कृष्ण के विलासित कलेवर, कलेवर किसके बोलते हैं? बॉडी को। कृष्ण के, कृष्ण प्रकाश। उद्धव जी को क्या बोला भगवान? आचार्य माम बीजानियात, आचार्य के रूप में मैं हूं। इसलिए ऐसा नहीं है, आजकल तो ये नियम हो गया, किसी ने गद्दी में बिठा दिया तो आचार्य बन गए। नहीं, यहां मतभेद हो सकता है, तुम्हारी पार्टी हो सकते हैं, यहाँ वोट होता है, चुना जाता है कौन आचार्य बनेगा। अगर 2 व्यक्ति है, अब उसका वोटिंग होगा, वोटिंग माने वोट डालेगा, निर्वाचन होगा। अब दोनों देखो, दिमाग लगाओ आप लोग, माना आप 2 है, अब वोटिंग होगा कौन गद्दी में बैठेगा, कौन आचार्य बनेगा। ठीक है, अब जिसका निर्वाचन ज्यादा होगा वही बनेगा, तो दूसरा बेकार हो गया। फिर अगर वो हो गया तो फिर वो मंजरी हो गया। लोग तो गुरुदेव को मंजरी स्वरूप बताते हैं, वो अपराकृत दिव्य कलेवर हो गया, उसका कोई चुना नहीं तो फिर वो किसी काम का नहीं। तो चुना किसने? इसलिए शास्त्र में क्या बताया? शास्त्र में बताया किवा वर्णी किवा श्रमी किवा वर्णाश्रमीन जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रवीण। जानते हो ना ये? चाहे वर्ण में हो चाहे वर्ण के बाहर हो, वर्णाश्रमहीन। मूल रूप से यहाँ कृष्ण तत्ववेत्ता व्यक्ति ही, कृष्ण तत्ववेत्ता मतलब केवल नॉलेज नहीं, कृष्ण ज्ञान है, जो उसी में स्नात है, डूबे हुए है, सर्वसंशय संचित्ता। किवा विप्रो किवा नैसी शूद्र के ने न, यहां भी बता जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो गुरुदेव कौन है? क्या बताया? श्री कृष्ण के विलसित कलेवर। भगवान श्री कृष्ण के विलसित कलेवर श्री गुरुदेव के हैं
अतीव माधुर्यमय है। ये पद्म शब्द का अर्थ। पद्मो क्या है? फूलों में सर्वश्रेष्ठ है पद्म। जैसे चरण कमल, हस्त कमल, नेत्र कमल, भगवान के है ना, सारे अंगों को कमल के साथ दृष्टांत दिया। क्यों दिया? और दूसरा बोल सकते थे, गुलाब बोल सकते, हस्त गुलाब, चरण गुलाब बोल सकते थे, गेंदा बोल सकते थे, और भी कुछ बोल सकते। लेकिन पद्मों के साथ भगवान के वो कुंती स्तुति किया ना भगवान के, उसमें पद्म 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 बताया। नाभि कमल, तो क्यों कमल के साथ क्यों दृष्टांत दिया भगवान के चरण को? क्या कारण है? कारण कमल में इतनी स्निग्धता है, कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ में रहता नहीं है, कीचड़ उसके शरीर में लगने नहीं देता है। और इतनी स्निग्धता, इतनी सौरभ, इतनी उसके सौंदर्यता, इतना महक, सबका मन को मोह लगता है। ये कमल है। पानी में रहने के बाद भी पानी आपने में ठहरने नहीं देता है। यही तो महापुरुष का लक्षण है। तो चलिए आगे। इसलिए गुरुदेव क्या है? अतिर्ज माधुर्यमय है। कमल है। और भी दृष्टांत दिया, जैसे कमल में भ्रमर के आस्वाद क्या है? भ्रमर, भौरा, उसका आस्वाद वस्तु क्या है? कमल के पराग, कमल के मकरंद। ऐसे ही भक्तेरा आस्वाद्य, ऐसे भक्तों का, शिष्यों का आस्वाद क्या है? गुरुदेव के चरण रूपी कमल के मकरंद। समझ में आया? जैसे भ्रमर के आस्वाद वस्तु है कमल के मकरंद, ऐसे जो भक्त है, जो साधक है, उसके आस्वाद है गुरुदेव के चरण कमल रूपी मकरंद का आस्वादन। गुरुदेव के चरण को क्या बताया? कमल बताया। तो उसमें क्या है? उसमें रस है, मकरंद है। उसका आस्वादन कौन करेगा? शिष्य करेगा, भक्त करेगा, माधुर्य का रस आस्वादन करेगा। तो अब बता रहे हैं, श्री गुरु केवल भक्ति सद्म। श्री गुरु ही मतलब श्री गुरुदेव ही केवल भक्ति सद्म, मतलब केवल मात्र, एक मात्र, केवला भक्ति आश्रय। केवला भक्ति नाम सुने? गुरुदेव ही चरण, गुरु जी के चरण, केवल भक्ति सद्म। सद्म का मतलब केवल भक्ति का ही आश्रय है। केवला भक्ति, केवला भक्ति जिसको एकनिष्ठ भक्ति, जो भक्ति अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, प्रेम भक्ति। इसका बहुत सारा अर्थ है। जैसे अनन्य भक्ति में आता, भगवान गीता में कहा, अनन्य माम जे जना पर्जुपासते, ये अनन्य शब्द। और अनन्य भाव, अनन्य का बड़ा महत्व है। अनन्य यहाँ बताया, अनन्य माम जे जना पर्जुपासते तेसाम योगक्षेम वहाम्यम। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उसके योगक्षेम में भान करता हूं। और दूसरी जगह बताया, अगर मेरी अनन्य भक्ति करने वाला अगर वो सुदुराचार होए, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, यहां भी अनन्य है। केवला भक्ति करते हो तो वो उसको फिर भी साधु रेव समन्ते, उसको साधु समझो। अनन्य भक्ति के हमारा मन है अभी कृष्ण छोड़ करके। अभी प्रसंग आएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ये तो भगवान कृष्ण में ही तो विभाजन है, देवादेवी की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ अनन्य का मतलब किसी देवादेवी का नाम तक ना जाने,
कृष्ण छोड़ करके। पूजा करने की तो दूर की बात है। यहाँ निष्ठा की बात जब आती है, 3 प्रकार की निष्ठा यहाँ दिखाया। एक निष्ठा वो है जो केवल कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो होता है वो राधा रहित होने के कारण संपूर्ण माधुर्य रस का आस्वादन उसको मिलेगा नहीं। जो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो होता है वो राधा रहित जो कृष्ण है, राधा विरचित जो कृष्ण है। केवल कृष्ण होगा तो उससे राधा रानी का वो विलास नहीं है, तो इसलिए संपूर्ण रूप से माधुर्य रस का आस्वादन उसको मिलता नहीं है। और एक होता है सखी भाव का, वहां कृष्ण भाव, दूसरा है सखी भाव। सखी भाव में जो रहेगा, गोपी भाव में जो रहेगा, उसमें क्या होता है, उसमें कृष्ण के साथ राधा जी होती है, तो उसको माधुर्य रस का आस्वादन मिलता है। समझ में आया? एक बार केवल कृष्ण, दूसरे नंबर राधा और कृष्ण, और तीसरी बार क्या है, तो राधा निष्ठा जो है मंजरी भाव, जो केवल राधा रानी, केवल राधा रानी के साथ जो उनका विलास होता है, विहार होता है, राधा भाव, जिसको बताया मंजरी भाव। अरे मंजरी कौन है? और कोई नहीं है, राधा रानी के ही अंग है, राधा रानी के अंग बताया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ जो साधारण भाव से केवला भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। इसलिए लोग तो समझ नहीं पाते, सोचता कि गौड़िया मठ वाले क्यों देवा देवी को ऐसे माना करते हैं। माना नहीं करते, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, एकनिष्ठ वाली बात आ जाती है। निष्ठा होनी चाहिए। देखो, आपको परिवार से निकाल दिया, मानो आप घर की यहाँ की बहू है, आपको 3 देवर है, 2 जेठ है, पति है, सास ससुर है, ननद नंद, पूरा फैमिली है, परिवार है। आपको घर से निकाल दिया गया, आप किसके हाथ पकड़ के निकल जाओगे? किसके? देवर के हाथ पकड़ के? जेठ का हाथ पकड़ के? किसके हाथ पकड़ के? पति देव का हाथ पकड़ के निकल गए तो आपको सब कुछ मिल गया। आप पति को छोड़ करके आप चले गए तो आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, घर वाले भी नहीं करेगा। आप पति के साथ गए तो आप और परम सती हो जाओगी। इसलिए परम पति कौन है? भगवान कृष्ण है। उनको ही केवल पकड़ लिया तो आज जितना जेठ जी है, देवर जी है, ननद जी है ना, जितने सारे रिलेटिव्स है, सब अपने आप स्थान में सुंदर रूप से रहेगा। कान में दर्द होता है, दवाई कहाँ डालते हो? आंख में दर्द होता है, दवाई कहाँ डालते हो? मुंह में। पेट में दर्द होता है तो दवाई कहाँ डालते हो? मुंह में। पीठ में दर्द होता है तो दवाई कहाँ डालते हो? मुंह में। जो खाते हो मुंह में खाते हो ना, तो केवल मुंह का ऐसे स्थान है जहाँ की दर्द भी हो, मुंह में दवा डालने से सारा दर्द दूर हो जाता है। जो खाने वाला दवाई है, अगर आपका आंख में दर्द है तो आंख में टैबलेट नहीं घुसाते हो, कान में नहीं घुसाते, मुंह में डालते हैं। ऐसे सबका मुख मतलब मुख्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। केवल उनको पकड़ लिया, उनको खुश कर लिया, अपने आप सब प्रसन्न हो जाएंगे, निंदा किसी की नहीं। तो यहाँ केवला भक्ति, एकमात्र केवला भक्ति का आश्रय कौन है? केवला भक्ति मतलब, और एक यहाँ पे बताया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। केवला भक्ति मतलब ये भी है। अभी आप जो निष्ठा की बात कर रहे हैं, केवला भक्ति की बात कर रहे हैं, तो सुनने में तो समझने में ऐसे लगता है कि कृष्णा को पकड़ लिया तो वो चंद्रावली केवला भक्ति करते। हम लोगों तो राधा निष्ठा है, तो वे केवला भक्ति में आ गया कि नहीं? हाँ। और कैसे? चंद्रावली क्या? चंद्रावली खाली कृष्णा को करती है। हाँ, तो वो केवला भक्ति तो करती है। हाँ, नहीं देखो निष्ठा,
एक निष्ठा वाली बात है। निष्ठा जिसकी निष्ठा जिसमें, जैसे यहाँ केवला भक्ति मतलब अन्नाभिलषिता शून्य मनो ज्ञान कर्मादि छोड़ करके जो केवल उत्तम भक्ति यहाँ बताया। और राधा रानी का जैसे बताया, राधा निष्ठ वाले, राधा पक्ष वाले राधा रानी के साथ रहेंगे, कृष्ण पक्ष वाले कृष्ण के साथ रहेंगे, उनके लिए केवला भक्ति है। यहाँ केवला मतलब होते हैं, ये दो प्रकार के समझाया। एक तो देवा देवी को मतलब सब, जैसे तुम्हारा चंद्रावली का उनका मन तो केवल कृष्णा में है और तो किसी में नहीं है ना। कृष्णा हाँ, इष्ट है और केवला जैसे ये श्लोक में बताया अनन्य माम जे जना पुरुषुपासते, ये भी तो एक प्रकार की केवला भक्ति है जो कृष्ण को छोड़कर किसी को नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये है जो सभी देवा देवियों में भी पूजा करेगा, निष्ठा रखेगा, आप जैसे साधारण देवा देवी है ऐसे भगवान कृष्ण भी है, तो फिर वो एकनिष्ठ भक्ति नहीं है। ऐसे तो पहले शुरू में बताया अन्ना जो बताया अनन्य माम जे जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति को भी केवला भक्ति कह सकते हैं। और यहाँ केवला भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति करने के लिए आपको ज्ञान कर्म आदि जो भी वो श्लोक में उसकी व्याख्या है सब कुछ छोड़ करके शुद्ध रूप से केवल उत्तमा भक्ति करने का नाम ही केवला भक्ति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पद बताया। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म आर ना करियो मुनेरास। और कोई दूसरी आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के चरण आश्रय कर लिया, केवला भक्ति, केवल भक्ति सद्म। यहाँ केवल भक्ति सद्म केवला भक्ति करना। केवला भक्ति क्या? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। इसकी व्याख्या और लंबी चौड़ी है तो आगे हम लोग निकलेंगे। इसके बाद कहा गुरु मुख पद्म वाक्य, उसके बाद गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तेते करिया ऐक्य आर ना करियो मनेर आश। यहाँ थोड़ा पद भेद दिया है इसमें। यहाँ बात है गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्को आर ना करियो मनेर आश, आशा। तो चित्तेते करी ना चित्तेते करिया ऐक्य आर ना करियो मनेर आशा। श्री गुरु चरणेर अति यही से उत्तमागति जे प्रसाद पूरे सर्वाशा। तो इसकी व्याख्या में बताया बंदमुई सावधान मते, ऊपर जो बताया बंदमुई सावधान मते। बंदमुई सावधान मते मतलब कि वंदना करना, सावधान मते मतलब यह है बड़े दीनता के साथ, दीनहीन होकर के वंदना करना, गुरु वंदना। बंदमुई सावधान मते, गुरु वंदना, गुरु नमस्कार, गुरु प्रणाम बड़े दीनहीन करके करना पड़ेगा, रोते हुए। बंदमुई प्रार्थना कैसे होता? हंस के। आर्तनाद क्या होता है? रोते हुए होता है अंदर से। आप विरह में है, रघुनाथ दास गोस्वामी लिखा विलाप पुष्पांजलि, तो विलाप करते हुए, रोते हुए। इसलिए यहां बताया अत्यंत दीनता हेतु, अत्यंत दीनता हेतु, अत्यंत बहुत ही दीनहीन करके ये सूचना देना चाहिए भगवान किसी चरण में। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल को इस तरह से भजन करना है। सावधान, सावधान मतलब अन्नाभिलाषिता शून्य होकर श्री गुरु तत्व को जान करके और मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं ऐसे मान करके
श्री गुरुदेव के चरण में वंदना करना, ऐसा बताया। तो इसके बाद ये जो लाइन आया, श्री गुरु তারপরে লাইনটা বলো, বন্ধুময় সাবধান মতের পরে লাইন হচ্ছে যাহার প্রসাদে ভাই। মানে গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনের আশা। গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনের আশা। শ্রী গুরু চরণরতি এই সে উত্তমাগতি যে প্রসাদে पूरे सर्व आशा। तो गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुदेव जो हमें आदेश निर्देश देता है, जो हमारे लिए नियम छोड़ा है, वो हृदय में शक्त करके बड़े ही दृढ़ पूर्वक उसको हृदय में रखना है। गुरु मंत्र देते समय गुरुदेव हर शिष्य का आदेश देता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हम लोग ढीला हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। नियम है कि जब दीक्षा देता है तो दीक्षा देते समय गुरुदेव उसका सिद्ध स्वरूप गुरुदेव को पता होता है ये क्या है। तो जैसे जैसे बीज बोता है, आप गेहूं का बीज बोया, धान का बीज बोया, तो आपको तो पता चलेगा ना गेहूं के बीज से क्या होगा, गेहूं होगा। धान के बीज से क्या होगा, धान ही होगा। करेले के बीज से क्या होगा, आपको पता है ना पहले से, है। तो गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो आपका स्वरूप क्या है वो गुरुदेव को पता है। जैसे किसान को जब सीड्स देता है, बीज देता है, तो बीज वाला वो जानता है कि ये कौन से बीज है, बीज से क्या उगने वाला है, पहले से पता होता है। और वो कहता है इसी अच्छी तरह से इसको सेचन करना, इसको देखभाल करना, ये उगेगा। ऐसे गुरुदेव, ये उपदेश है, ये गुरुमुख पद्म वाक्य शास्त्र का निर्देश। गुरुमुख पद्म वाक्य क्या है, शास्त्र का उपदेश है। गुरुदेव को पता होता है कि इसका स्वरूप क्या है, उसको आपको भजन के द्वारा आपको प्रकाशित करना है। बीज के अंदर वो अंकुर है, लेकिन मिट्टी, जल, आकाश, वायु, तेज पंचो उपादान के संयोग से वो अंकुरोद्गम होता है। ऐसे तो इसलिए गुरुदेव का ऐसा जरूरी नहीं है गुरुदेव डायरेक्ट आपको बोलेगा। गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई जो ग्रंथ है, किताब है, आदेश है, उपदेश है, शास्त्र की जो बातें हैं, इसलिए तो कहते हैं कि शास्त्र का वाक्य और गुरु का वाक्य दोनों एक ही है, दोनों को फॉलो करना है। हृदय में वो बड़े ही शक्त करके, बड़े ही कठोर अच्छी तरह से पकड़ के उसको रखना, विचारों को छोड़ने का नहीं है। और कोई दूसरे आशा करने की आवश्यकता नहीं है। आर ना करिए मन आशा, और कोई दूसरी आशा करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का क्या होता है ना, कभी यहाँ गया, कभी वहां गया, कभी वहां गया। इसलिए कल वो प्रश्न किया था किसकी हरिकथा सुनना चाहिए, गुरुदेव को छोड़ करके और किसकी हरिकथा सुनना चाहिए। बोले गुरुदेव के जो आश्रित जन है, गुरुदेव के जो निज जन है, सजातीय स्निग्धता बर मन्ने, गुरुदेव के जो निज जन है केवल उन्हीं की कथा ही सुनना चाहिए, उन्हीं की कथा। और वो भी कैसे, जो अपने जीवन में फॉलो करता हो, आचरण करता हो, उनकी कथा। और श्री गुरु चरण रति, गुरुदेव के चरण में रति मतलब दृढ़ता के सहित प्रेम होए, यही उत्तम गति आपके लिए, इसको ही उत्तम गति कहा जाता है। गुरु भक्ति ही उत्तम आपकी हमारी गति है। जिनकी कृपा से, जे प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, पूरे मतलब संपूर्ण है, पूरे सर्व आशा, जिनकी कृपा होने से हमारी जो आशा है, क्या आशा है, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम पाना, ये संपूर्ण होगा, ये हमें मिलेगा।
वाक्य देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में, ये तो मैंने ऊपर की व्याख्या सुनाया। देखो ये अगर लाइन बाय लाइन सुनोगे ना तो ये केवल प्रेम भक्ति चंद्रिका सुनने के लिए 1 साल लगेगा। इसलिए मैं जहां तक हो सके थोड़ा थोड़ा सुना देता हूं। वाक्यों का जैसे गुरु मुखो पद्म वाक्य, वाक्यों का यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बोले। एक तो कीर्तन का साधारण अर्थ मैंने आपको बताया, जो साधारण एक अर्थ है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती उनकी भाषा में का वाक्य का मतलब कृष्ण भक्ति प्रेम रस तत्व उपदेश स्वरूप महावाक्य। गुरुमुख पद्म वाक्य कृष्ण भक्ति प्रेम रस तत्व उपदेश रूप वाक्यम। गुरु जी का वाक्य कैसे होना चाहिए, जिसमें कृष्ण भक्ति का उपदेश हो, लेकिन वो कैसे प्रेम रस तत्व वाली उपदेश। प्रेम भक्ति चंद्रिका ना, तो यहां कौन सा रस, प्रेम भक्ति रस, कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति रस, ऐसे उपदेश। प्रेम भक्ति, अब प्रेम भक्ति बोले तो केवल श्रृंगार रस नहीं, वात्सल्य रस भी है, सुख रस भी है। ब्रज में 3 रस को ग्रहण किया गया है, सुख, वात्सल्य और मधुर। ये भी प्रेम भक्ति रस। अब महाशक्य मतलब श्री कृष्ण प्रापण शक्ति योगम। श्री कृष्ण प्रापण शक्ति योगम उत्तम गति उत्तम च असौ गतिश्च इति उत्तम गति। उत्तमा गति क्या है? उत्तमा गति मतलब सर्वश्रेष्ठ गति। अगर आप उसी को कस के पकड़ लिया, एक कस के पकड़ने का मतलब निष्ठा, निष्ठा के साथ, निष्ठा। देखो साधन भजन जो चीज है ना, निष्ठा वाली है। निष्ठा ना हो तो कोई भी चीज टिकता नहीं है। निष्ठा है पात्र। निष्ठा कितनी है? पात्र ना हो तो फ्लैट में पानी रुकेगा, फ्लैट हो तो बह जाएगा। अब पात्र हो, किनारे हो, ये निष्ठा है। चाहे आप वैष्णव सेवा करो निष्ठा के साथ, गुरु जी की सेवा करो निष्ठा के साथ, माता पिता की सेवा भी निष्ठा के साथ होते हैं, सास ससुर की सेवा निष्ठा। निष्ठा नहीं हो तो फिर क्या, जैसे तैसे फेंक देंगे, लो खा लो। किसी की भी सेवा करो निष्ठा के साथ। निष्ठा ही तो उपज है प्रेमेत्तर में, निष्ठा ही तो। इसलिए आदो श्रद्धा तत् साधु संग अथ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। निष्ठा होगा तो रुचि होगी। हाँ, रुचि तो प्रधान है ना, रुचि से तो तब खिलेगा, लेकिन उससे पहले निष्ठा। हाँ, उससे पहले निष्ठा। हाँ, निष्ठा रुचि, फिर रुचि जैसे हो जाएगा फिर आसक्ति। पहले निष्ठा होने से रुचि बढ़ेगा, और रुचि जैसे बढ़ गए फिर आसक्ति। आसक्ति मतलब और छोड़ नहीं पाएगा। हाँ, आप जैसे एक दृष्टांत है, आप रसगुल्ला खाते हैं, ये आपकी रुचि है, लेकिन मेरी आसक्ति है। रुचि आपको मिल गया तो आप खाए, रुचि है खाऊंगा, लेकिन आसक्ति होगा तो रोज चाहिए। आसक्ति है, हम उसके बिना नहीं खाएंगे। मीठा, जैसे गुजराती लोग क्या करते हैं, हर सब्जी में मीठा डाल देते हैं, उसका आसक्ति है। लेकिन हम लोग को रुचि है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या, ये लोग क्या करें, हर सब्जी में मीठा मीठा होना चाहिए। कड़ी बनाएंगे ना, कड़ी, उसमें भी मीठा डालेंगे, मीठा कड़ी। तो जिसकी जो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसकी रुचि है, रुचि इतना तेज है कि वो हर सब्जी में मीठा खाना चाहते हैं। कड़वा भी खाए ना, सोचा के मीठा डाल दो सब चीज में, तो आसक्ति है। तो ऐसा ही है। तो हर जाति की एक एक जो आइटम है
उसका हर एक की एक रुचि है। जैसे साउथ इंडिया में हर चीज में खट्टा खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं, खट्टा डालते हैं। बंगाल में हर चीज में ज्यादा तीखा डालते हैं। सब अलग अलग बंटा हुआ है, जिसकी जो आसक्ति है। तीखा ना हो तो क्या सब्जी बनाया, कुछ है नहीं, क्या मीठा मीठा बना दिया। तो ये सब चीजें हैं। इसलिए निष्ठा, निष्ठा मूल है। निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आएगा? निष्ठा। निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति, फिर भाव विपरीत। अब चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान इत्यादि संसार अर्णव तारण पूर्वकम चर्म चक्षु मोचयित्वा परम तत्व लोकंजज्ञ दिव्य चक्षु दत्तम। चक्षुदान देने का मतलब क्या है? संसार सागर से उसको पार लगाना। चक्षुदान हम गाते हैं, चक्षुदान दिला दे चक्षुदान। क्या हम अंधा है? हम तो दुनिया देख रहे, अंधा कहां से है? फिर कौन सा चक्षु? ज्ञान चक्षु, दिव्य ज्ञान। इसलिए यहां बताया, मतलब संसार सागर से वही पार लगाएगा, गुरुदेव पार लगाएंगे। इसलिए वो हमारे क्या है? जन्मा जन्मांतर के प्रभु से ही वो प्रभु है। दिव्य ज्ञान, जो हमको दिव्य ज्ञान देकर संसार से पार लगाया। मतलब कैसे? दिव्य ज्ञान क्या है? कृष्ण दीक्षादि शिक्षण रूपम दिव्य ज्ञानम हृदय प्रकाशितम जत प्रसादात इति शेषः प्रकाशित इति भावे उक्त। मतलब जो अपने दीक्षा मंत्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान दिया है। दिव्य ज्ञान, ज्ञान और दिव्य ज्ञान, उसको प्रकाश को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ना तो और अंधेरे की तरफ जाना चाहिए। गुरुदेव कान में मंत्र देने के बाद साधक को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना, भजन में उन्नति होनी चाहिए। लेकिन हमारा भजन में उन्नति कहाँ हो रहा है? भजन में और धीरे धीरे उन्नति होनी चाहिए। यहाँ बताया वेदे गाय श्री गुरुदेव की महिमा सभी जगह गा रहे हैं। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण भक्ति तत्व अथवा प्रेम रस तत्व उपदेश देते हैं। गुरुदेव मुखश्रिता यह उपदेश ग्रहण करना है। तो इसका पाठ ऊपर नीचे हो गया। अविद्या विनाश जाते जाते माने कि जिसके द्वारा जहाँ जेप्रसाद पहले उसमें जेप्रसाद पूरे सर्व आशा है ना। यहाँ पे बताया सर्व आशा शब्द अर्थ है श्री वृंदावने मणि माणिक्य खचित निकुंज मंदिरे श्री राधा कृष्ण चामर व्यजन पाद सम्मानादि सेवा प्राप्ति लालसा। वो एक लाइन गया ना, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। तो मैंने कौन सा आशा? कृष्ण प्रेम बताया ना। तो आशा कैसा होना चाहिए हमारे मन में? श्री वृंदावन में मणि माणिक्य के द्वारा खचित निकुंज मंदिर, वहां राधा कृष्ण को चामोर व्यजन करना, पाद सम्मान करना, ये सेवा प्राप्ति करना मन में लालसा होनी चाहिए एक साधक को। दिव्या बिंदारत्न कल्पद्रुमाद श्रीमद अदनागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद दिव्यो प्रेष्टालिवि सेव्यमाने स्मरामि। तो जो दिव्य वृंदावन धाम है, जो कैसे है, जो मणि माणिक्य के द्वारा खचित सुंदर निर्मित निकुंज मंदिर राधा कृष्ण का, वहीं चामर व्यजन करना। चामर व्यजन जानते हैं? चामर डुलाने का और पाद सम्मान करने का, ये प्राप्ति की लालसा। पाद सम्मान चरण दबाने का, राधा कृष्ण के चरण दबाना,
ये मन में लालसा होनी चाहिए। देखो ये लोग कीर्तन हम लोग ऐसे गाते हैं रोज, लेकिन इसका भाव बढ़िया है, सुंदर है। अतएव श्री गुरु कृपा के द्वारा ही हमें राधा कृष्ण का प्रेम सेवा लाभ होगा। हाँ, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, है ना, गुरुवाष्टक जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद मतलब क्या है? कृपा। जिनकी कृपा से भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा से भगवान की कृपा। प्रेम भक्ति जा होते अविद्या विनाश जाते वेदेगा जहार चरित। वेद कर्तिक चरित्र गानम, वेद के मंत्र गुरुदेव की महिमा गाते हैं। तब गुरुदेव साधारण है? गुरुदेव महिमा बोला है तो नहीं, वेद के मंत्र भी जैसे भगवान की महिमा गाते हैं, ऐसे वेद के मंत्र भी गुरुदेव की महिमा गाते हैं। मंत्र मतलब एक एक स्वरूप होता है, वो गुरुदेव की महिमा गा रहे हैं। वेद के मंत्र गुरुदेव की महिमा। वेद के मंत्र में भागवतम के 10वें स्कंद में वेद स्तुति में, वेद की स्तुति में वेद के मंत्र गुरुदेव की एक मंत्र गाया। माने भगवान की महिमा गाते गाते तो कहते हैं गुरुदेव की कृपा से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है ये तुरंग है। तुरंग मतलब घोड़ा है, बहुत तेज भागता है। सबसे ज्यादा तेज कौन भागता है? तुरंग। तुरंग का मतलब घोड़ा। तो हमारा मन रूपी घोड़ा को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये तो बड़े दुख की बात है। इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। वो हवा से भी तेज गति से भागता है हमारा मन। कैसे करेंगे? तो बड़े खेद की बात है। तो कहते हैं गुरु चरणाश्रित हो जाओ, गुरु जी की कृपा से चरणाश्रित शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब कैसे होना? शरणागत कैसे होना? संपूर्ण रूप से गुरु जी के चरण में पूरा के पूरा मन गुरुदेव के चरण में डाल दो। उससे क्या होगा? ये ऐसे नहीं है कि थोड़ा यहाँ दिया थोड़ा वहां दिया। हम लोग तो यही करते ना, परिपूर्ण रूप से कर नहीं पाते। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, नहीं इधर के रहा ना उधर के रहा, हो नहीं पाते। ऐसे ही तो होता है। परिपूर्ण रूप से कहाँ हो पाते हैं, इसलिए उद्धार कर नहीं पाते, हो नहीं पाते। जैसे दो नाव है, आपको नाव का काम है पार लगाना, लेकिन दो नाव में पैर रखकर कौन पार लगा देगा? वो कह रहे भाई पूरा आ जाओ, एक नाव कह रहे पूरा बैठ जाओ मैं पार लगा दूंगा, दूसरे नाव कह रहे नहीं पूरा बैठ जाओ पार लगा। बोला नहीं, हम दोनों नाव में पैर रखेंगे। और दोनों नाव चलने लगी, फिर क्या होगा? यही हाल है हम लोगों का। तो गुरु को परिपूर्ण रूप से शरणापन्न होने का मतलब ही नहीं है कि संसार को पूरे त्याग करके बाबा जी बन जाओ, वृंदावन में चले जाओ, पूरे रिश्तेदारी छोड़ करके। ऐसा भी नहीं है। भक्तिमत ठाकुर जी ने इसका उपाय निकाले। गृह थाको बोने थाको सदा हरि बोले था डाको। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके आश्रम का जो नियम है वो सारा फॉलो करो। फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन परिवार में अटका हुआ है। इसलिए मन को जितना हो सके भगवान के चरणों में, भगवान के चिंतन में रखो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। पार लगाने वाले नाव को कौन है? श्री गुरुदेव है। इंद्रियों में बहुत शक्ति है। चाहे दुनिया को सोच लो, चाहे भगवान को सोच लो। तो श्लोक में गाते हैं, विजित ऋषि कवायु विरदंत मनस्तुगम जय जजंती तन जय जजंती लोलो मुपाय खिद वैसन शतान्विता समावयाय गुरुश्चरणम बनिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलदौ। ये हाँ भागवत का श्लोक। विजित ऋषि कवायु विरदंत मन स्तुरगम जय जजंती जन
तुम अतिलोल मुपाय खिद व्यसन सता निताय समवयाय गुरु चरणम बनी जई बाज सन तकित कर्ण धरा जल दो। इसमें बता रहे हैं कर्णधार गुरुदेव है, जलधो इस सागर के कर्णधार कौन है? गुरुदेव है, नाव चलाने वाला। हाँ। और किसको पार लगाएगा? हम सारे बद्ध जीवों को पार लगाएंगे गुरुदेव। लेकिन विजित ऋषि कवायु विरदंत मनस्तुरगम, मन को लगाएगा बैठेगा तब ना। लेकिन हमारा मन तो एक जगह बैठता है नहीं, बड़ा चंचल है। हाँ, किसी फूल में भ्रमर एक जगह बैठता है, थोड़ा यहाँ बैठा, थोड़ा वहां बैठा, थोड़ा वहां बैठा, एक के प्रति निष्ठा होती नहीं है। यहाँ एक दृष्टांत दिया है, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता है, तो उसको नदी पार करना था और नाव वाला से कहा मुझे उस पार जाना है। बोले कितना लोगे? व्यापारी ने कहा बनीज मतलब व्यापारी, कितना लोगे? बोले तुम क्या करने जा रहे हो? बोले व्यापार करने जा रहा हूँ। नाव वाला ने पूछा तुम पार करके कहाँ जाओगे, क्या करोगे? बोले मैं व्यापार करूँगा। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है तुमको पार लगा दूंगा, लेकिन इस बार जो व्यापार करके जो लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हमें दे देना। बोले ये क्या बात हुई, कोई देगा? माने 1 करोड़ लाभ हुआ, तो 50% का उसको ही देंगे, आधा मतलब ऐसे ही होता है। 50 लाख हुआ, 25 लाख उसको कौन देता है इतना? तो वो कह रहे हैं नहीं। बोले फिर हम पार नहीं लगाएंगे। कैसे? तुमको जाना है जाओ, तो आधा हमें देना है। तो व्यापारी बुद्धिमान है ना, व्यापार करते हैं बनी। तो उसने कहा कि ठीक है तुमको पार लगाने की जरूरत नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारा नाव की कीमत क्या है? नाव बताओ। सोचा कि हमारे पास पैसा है, हम नाव खरीद लेते हैं। नाव कितना? बोले नाव तो 20-25 हजार। बोले बस नाव दे दो हमें। हाँ नाव दे दो। तो बोले ठीक है ले लो। 20,000 में नाव खरीद लिया। अब लाभ तो करोड़ों रुपया लाभ होगा, 20,000 कुछ नहीं है, नाव मिल गया। लेकिन नाव तो मिल गया, नाव चलाना आता है? व्यापारी को क्या ये पकड़ना आता है, क्या बोलते हैं, तराजू पकड़ना आता है, लेकिन उसको हल चलाना आता है? वो तो नहीं आता है। नाव खरीद लिया, लेके जाने लगा। और बीच में जैसे गए भ्रमर आना, पानी में भंवर होता है ना, वो घूमने लगा। अब तो नाव डगमगा रही है, अब डूबे तब डूबे, अब डूबे तब डूब, कभी डूब जाए। आंधी तूफान चारों तरफ से। थोड़ी दूर जाने के बाद नाव डगमगा रही है। अब ये तो वहां से चिल्ला के आप उसको वहां से कैसे निकाले, क्योंकि ये तो कभी चलाया नहीं, पता नहीं है, पहली बार। माझी जो मल्लाह सोचा कि खरीद तो लिया बेटा, चलाना आता है, बाद में पता चलेगा पानी का मामला है, डूबेगा पता चलेगा। और वही हुआ, डूबने लगा था। वो चिल्ला के बता रहे भाई जल्दी आओ, क्योंकि मल्लाह उसको तैरना भी आता है। जल्दी आओ पार लगाओ, हम यहाँ भ्रमर से हमको पार लगाओ। तो ये कहता मुझे नहीं जाना। बोले नहीं, मैं शर्त मंजूर है। आपने बताया था ना कि जो लाभ होगा आधा देंगे, हम देंगे आधा। सोचा कि प्राण तो बच जाए, आधा देंगे, बचा लो। अब ये क्या कहते हैं, मल्लाह आधा से काम नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा। पूरा देना पड़ेगा, आधा से काम नहीं चल, पूरा देना पड़ेगा। तो ये सोचा कि प्राण तो बच जाए, पूरा लेने दो, क्या जाता है पूरा के। बोले पूरा के पूरा हम दे देंगे आपको, तेरा नौकरी बन जाएगा, जल्दी आओ। प्राण बचे ना, मरते आदमी क्या ना करे, मरते आदमी क्या ना करे। बोले हम के व्यापार का सारा सब कुछ तुमको देंगे, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखेंगे, आओ। तब वो जाता है, फिर उसको बचा लेते हैं। क्या मतलब, जो व्यापारी कौन है, हम साधक है, जो अपनी बुद्धि लड़ाता है ना।
और वो मल्लाह कौन है? गुरुदेव है। गुरुदेव कहते हैं संपूर्ण रूप से जो करते हो, जैसे गुरुदेव ने बताया, भाई 64 माला नहीं कर पा रहे, 16 करो। कुछ तो दिया ना हमारे लिए, राहत हुआ। नहीं 16 भी नहीं हो पाएगा, बहुत से लोग 16 भी नहीं कर पाते। 8 माला करेंगे, नहीं हमारा 8 भी नहीं है, बस सुबह 2 माला शाम को 2 माला। तो गुरुजी ने कहा ठीक है यही कर ले तू। कितना मतलब छूट दिया, छूट दिया, क्योंकि कुछ नहीं करते कुछ तो करेगा, तो छूट दे दिया। लेकिन इतना करने से काम नहीं चला, परिपूर्ण रूप से करना है। इतना करने से काम चलेगा नहीं। तो इसलिए गुरुदेव पहले बताया नाव वाला कि जो कमा रहे अभी तो पूरा तो नहीं दे पाएगा, कुछ तो सेवा कर, आधा तो दे दे। जैसे कोई गृहस्थ कमाता है, अगर कहो कि तुम जितना कमाओ सब मंदिर में दे दो, वो मंदिर ही छोड़ देंगे, वो मंदिर नहीं आएगा। अगर उसको कहो थोड़ा सा सेवा दे दो, अब जो निष्ठावान होगा वो देगा, और जो नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं देगा। वो कह रहे नहीं नहीं, वो नाव खरीद लिया, बोले नहीं नहीं हम खुद ही चल जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ, तुमको चलना आता है तो जाओ। अब बीच में गया इस संसार का काम क्रोध आदि नक्कर मक्कर, पानी में क्या है, तिमिंगिल है, भ्रमर है, आंधी तूफान है, प्रतिकूल। भक्ति में तो यही है, प्रतिकूल है, अनुकूल है, बाधाएं है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य पूजा प्रतिष्ठा सब भजन के बाधा है। वो आगे चल नहीं पाता है, डूबने लगता है, तब चिल्लाता है। तब गुरुजी कहते हैं अब तू परिपूर्ण रूप से शरण में आ जा। आप आधा देने से नहीं, अब परिपूर्ण रूप से संपूर्ण तू खुद ही मेरे चरण में नत हो जा। तो वो कहता है मरता को क्या नहीं करता, अपना तो मरना ही है, चलो ठीक है आपकी शरण में हम जाते हैं। तो ये है गुरु जी का। इसलिए संपूर्ण रूप से गुरु जी के चरण में समर्पित हो जाओ। हरे कृष्णा। तो वेदेगा जहार चरित, जिसका वेद में गुरु जी की महिमा गाते हैं। सर्व वेदांत सार श्री भागवते आचार्य माम बीजानियात इति। यहाँ बताया सारे वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत में क्या बताया, आचार्य माम बीजानियात, गुरुदेव को भगवान का ही स्वरूप बताया। आचार्य देव भव इति च, भगवान ने कहा आचार्य देव भव, ये बताया। तो इसमें और भी बहुत सारे व्याख्या दिया है। हाँ, इसमें अगर जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। इसमें नाम अपराध दिया है, गुरु जी की कृपा से इस सब से 10 प्रकार नाम अपराध के बारे में बताया। हाँ, व्याख्या तो बहुत है लंबी चौड़ी। अब श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, हाँ, लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री गुरुदेव कैसे करुणा के सिंधु है। सिंधु मतलब सागर, सागर में कितना पानी होता है उसका था नहीं, ऐसे गुरुदेव में कितने करुणा है, कैसे दयालु है उसका भी कोई था नहीं। और गुरुदेव कैसे अधम जनार बंधु, अधम मतलब पतित जनार बंधु। पर गुरु भाई ये ढूंढता रहे कौन आमिर शिष्य वहां रुकेंगे, फिर गुरु नहीं बन पाए। जो पैसा वाला, हाँ, जो अच्छा है, मेरा खातिर करते हो, गाली गलौज ना करते हो। अधम का मतलब, पतित का मतलब क्या है, हैं? जिसके अंदर पाप भरा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोई निष्ठा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार करने का। क्योंकि गुरुदेव करुणामय है। नित्यानंद प्रभु को मारा जोगाई मादाई, फिर भी उनको उद्धार कर दिया। अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरे जीवन। लोकनाथ कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर जी के श्री गुरुपाद पद्म लोकनाथ गोस्वामी, श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी।
लोकेर जीवन मतलब सारे प्राणियों का जीवन स्वरूप है। हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एवे जज घुसुक चिदबू बने। हे प्रभु कृपा करके अपने चरणों में आखिए राखिए। पद छाया का मतलब क्या है? पद छाया जैसे पेड़ की छाया में जाने से क्या होता है? आप चल के आए गर्मी में, आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो क्या होता है? राहत मिलते हैं, राहत मिलते हैं। तो पद छाया क्या है? गुरु जी का चरण। ये संसार दावानल, चारों तरफ आग लगी हुई है और उसी से हम भटक रहे हैं, उसी के वहां से हम जा रहे हैं। तो गुरुदेव के छत्र छाया में, चरण छाया में आने से हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य ये ठंडा हो जाएगा। जैसे पेड़ के नीचे बैठो चलते चलते छाया में तो आपको राहत मिलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही हम 84 लाख जनियों में भटक रहे हैं, कितना कष्ट त्रिताप सहन कर रहे हैं, लेकिन राहत कब मिलेगा? जब गुरु जी के श्री चरण छाया में हम बैठेंगे। तो ये निष्ठा वाली बात दिया देहो मोरे पद छाया। गुरु जी की ऐसी महिमा है, त्रिभुवन में तीनों लोग में गुरु जी की महिमा गा रहे हैं। हा प्रभु अयोग्य पात्र के वो गुणों कृपा गुण धरने योग्य कोई समर्थ। भगवान के जो भक्त है अयोग्य पात्र को भी वो योग्यता बना देते हैं। अयोग्य पात्र को भी उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, कोई गुण नहीं है लेकिन वो अधिकार बना देते हैं अयोग्य पात्र को भी। यहाँ छाया शब्द का अर्थ है दिया पद छाया। छाया शब्द का अर्थ है कि आश्रय, आश्रय। संसार के तिताब से दुग्धीवित जो प्राणी है उसको वहां से हटा करके ईश्वर के चरण में, भगवान के चरण में, श्री कृष्ण माधुर्य में उनको आश्रय देना, दिया पद छाया। इसका मतलब ये बताया। इस प्रकार से ये कीर्तन और दूसरा कीर्तन आ गया। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जा होई तो अनुभव है मार्जन है भजन साधु संग अनुखन अज्ञान अविद्या पराजय। ये हम लोग शाम को श्रवण करेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।